हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे। क्लास 9th में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एब्ससीसा, ऑर्डिनेट और क्वाड्रेंट इन सब के बारे में पढ़ा था। तो एब्ससीसा और ऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट और इन सब को कैसे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर, जब आपका कोई भी आपका प्लेन में जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस को शो करते हैं तो आपका प्लेन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। जहां पर ये पॉइंट आपका इंटरसेक्ट करते हैं एक्स और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ पर इसमें जो क्वाड्रेंट्स हैं, इसमें आपका लेफ्ट हम एंटी क्लॉकवाइज लाते हैं यहां से। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से आपके क्वाड्रेंट्स आते हैं। अब इसमें जब हम किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपका यहां पर इसमें पार्ट्स, यहां पर पार्ट्स कर लिए हमने। तो इसमें आपके जो इधर साइड में आप जो राइट हैंड साइड आपका दिया हुआ है ओ से एक्स, ओ एक्स जो आपका दिया हुआ है, इधर आपका पॉजिटिव आता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से आपका ये इधर ओ वाई पर ऊपर के लिए आपका जो पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव। ओ वाई एक्स डैश ये आपका नेगेटिव में होता है, इधर आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऐसे नीचे के लिए डाउनवर्ड ओ वाई डैश जो आपका दिया है, ये भी -1, -2, -3, -4, -5, -6। इस तरीके से आपका इसमें जो पार्ट्स दिए होते हैं, इसमें ये आपका 1 यूनिट करके आपके इसमें। अब इसमें आपका जो रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंट्स का, वो इस तरीके से करते हैं। जैसे आपका पॉइंट 3 और 4, ये पॉइंट आपका 3 और 4 आपका है। अब इसमें जो पहला वाला आपका है उसको हम एक्स एक्सिस पर मेजर करते हैं। ये आपकी आ जाती है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। ये आपकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो हो गई वो आपकी 3 हो गई, तो ये आपकी 3 यहां पर आपकी आ जाएगी। और जो आपका सेकंड आपका दिया 4, ये आपकी आ गई डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आ गई वो 4 यूनिट आ गई यहां पर, और ये आपकी 3 यूनिट आ गई। जो आपका एक्स एक्सिस पर हम मेजरमेंट करते हैं, मतलब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं एब्ससीसा। और डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। और जब इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हम इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ये आपका कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। एब्ससीसा और ऑर्डिनेट कंबाइंड, पहला वाला आपका एब्ससीसा होता है, जैसे इसमें 3 एब्ससीसा है और 4 ऑर्डिनेट है। इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, एब्ससीसा और ऑर्डिनेट। सेकंड क्वाड्रेंट में एब्ससीसा नेगेटिव होता है और ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एब्ससीसा ऑर्डिनेट दोनों ही आपके नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एब्ससीसा पॉजिटिव होता है और ऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। अब यहाँ पर जो इस 10th क्लास में हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स गिवन इन अ प्लेन। एक प्लेन में आपके जो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं
उनके बीच की डिस्टेंस मेजरमेंट करनी है। तो यहां पर डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन आ प्लेन। आपका प्लेन पर दो आपके पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस को हमें मेजर करना है और इसको मेजरमेंट करने के लिए हम यहाँ पर दो पॉइंट ले लेना है। एक पॉइंट आपका दिया हुआ है ए, इसको हम यहाँ पर x1 और y1, दूसरा पॉइंट आपका b दिया हुआ है x2 y2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये आपका पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट आपका दूसरा दिया हुआ है बी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स आपके दिए हुए हैं ए पॉइंट के x1 और y1, ये पॉइंट ए हो गया, और बी पॉइंट के हैं दिए हुए x2 और y2। अब यहां से ए और बी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। ए से बी के बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो हमें यहां पर फाइंड करने के लिए ए से बी के बीच की डिस्टेंस ये पॉइंट जो आपका ए दे रखा है, तो ये डिस्टेंस आपकी जो दे रखी है यहां पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये आपकी आ जाएगी x1 और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम x एक्सिस ये आपकी आ जाएगी y1। अब ऐसे ही आपका जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम x एक्सिस ये आपकी आ जाएगी y2, क्योंकि ये आपका इसका कोऑर्डिनेट y2 है, और इधर आपकी x एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है ये आपकी आ जाएगी x2। अब यहां से जो डिस्टेंस आपकी इनकी दोनों की आ गई, अगर हम यहां से जो पॉइंट ए से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं x एक्सिस के, तो यहां पर ये पॉइंट आपका जो दिया हुआ है, इसको अगर हम यहां पर सी से शो कर दें, तो ये जो आपका ए पॉइंट से हमने जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, ये आपका यहां पर भी जो इसमें आएगा, तो ये डिस्टेंस भी आपकी यहां से यहां तक जो होगी वो x1 ही होगी, सॉरी y1 ही होगी, और जो डिस्टेंस आपकी हमें अब इसमें यहां से a और c को फाइंड करना है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी x2 है और ये आपकी x1 है। तो अगर हम AC को फाइंड करेंगे तो AC इज इक्वल टू आ जाएगा, यहां से ये डिस्टेंस जो दे रखी है, ये डिस्टेंस हमारी आ जाएगी x2 माइनस x1, क्योंकि हमारी A तक की डिस्टेंस है x1 और पूरी ये C तक जो डिस्टेंस है वो आपकी कितनी है, x2 पूरी है ये, तो यहां पर ये डिस्टेंस आ जाएगी x2 माइनस x1।
अब यहां से बीसी को हम फाइंड करेंगे। बीसी के लिए आप देखिए, जो यहां पर ये डिस्टेंस दे रखी है यहां तक, ये आपकी y1 है और पूरी डिस्टेंस हमारी y2 है। तो ये डिस्टेंस हमारी जो दी हुई है, ये हमारी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो y2 माइनस y1 आ जाएगी। तो ये डिस्टेंस इधर दी हुई है BC, ये हमारी आ जाएगी y2 माइनस y1। BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1। अब यहां से जो ट्राइंगल ABC, क्योंकि हमारे जो ये A पॉइंट जो दिया हुआ है, यहां से हमने OX के पैरेलल लाइन ड्रॉ करी है, तो ये आपका ट्राइंगल जो ABC है, ये पॉइंट ABC जो आपका ABC जो ट्राइंगल है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा। ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, ये आपका ABC आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा और इसमें एंगल C जो आपका है वो 90 डिग्री आ जाएगा। जब एंगल C आपका 90 डिग्री आएगा तो AB आपका हाइपोटेन्यूस आ जाएगा और हमें ये जो AB है इसको फाइंड करना है। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहां पर ये आपका क्या आ जाएगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहां पर AB स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, BC हमारा दिया हुआ है y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। हमें AB डिस्टेंस फाइंड करनी है, यहां पर AB स्क्वायर है, तो अगर हम यहां पर AB लिखते हैं तो यहां पर इस पर आपका अंडर रूट आ जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोला जाता है, इसलिए हम इसको D से शो करते हैं। D इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। अब इसमें आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर को पहले भी लिख सकते हैं और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं। दूसरा, आपका यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, अगर हम यहाँ पर x1 y1 कर दें, ये x2 y2 कर दें, तो यहाँ पर जो D का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो D इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ये भी हम लिख सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है कि हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर B पर हमने x2 y2 लिया, यहाँ पर इसमें A पर x1 y1 लिया, यहाँ पर हम x1 y1 इसे भी ले सकते हैं और यहाँ पर x2 y2 भी ले सकते हैं। तो इसमें हम x1 माइनस x2, लेकिन ऐसा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। लेकिन इसमें हम एक चीज का ध्यान देंगे, जब हम x1 को यहाँ पर पहले लेंगे तो यहाँ पर भी y1 को पहले लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तब आपका गलत हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ प्लेन। आपका किसी प्लेन पर दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला है। इसको आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।